गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आपके फिटनेस कोच डॉक्टर सुमन शर्मा आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स। और मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, क्योंकि ये एजुकेशनल चैनल है, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसा हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि विद्या जो है वो दान करने से बढ़ती है। ये एक ऐसा धन है, तो आप इसे ज़रूर शेयर करें अपनों के साथ, क्योंकि ये एक अच्छी चीज़ है। इसमें ना हम कोई आपको दवाई दे रहे हैं, ना हम कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं। दिस इज़ ओनली एजुकेशन एंड अवेयरनेस। हम अवेयर रहेंगे तो हम फिट रहेंगे, हमारे सब लोग फिट रहेंगे तो इंडिया फिट रहेगा। तो फ्रेंड्स, आइए आज मैं चर्चा करूँगी आपके साथ कुछ ऐसी हैबिट्स जो हमारे ब्रेन हेल्थ को ख़राब करती हैं। जैसा कि मैं फ़िटनेस में हमेशा आपसे बात करती हूँ कि अगर हम फिट रहना चाहते हैं, हमें कैसी डाइट लेनी है, हमें लो सॉल्ट इनटेक रखना है, हमें शुगर्स नहीं लेनी, हमें होल ग्रेन लेना है, लीन प्रोटीन लेना है। तो इन सम हो उसी को मैं यहाँ पे बताती हूँ कि साइंटिफिकली वो ब्रेन को कैसे इफ़ेक्ट करती है। सबसे पहली बात करती हूँ मैं, अगर हमें ज़्यादा सॉल्ट खाने की आदत है फ्रेंड्स, डायरेक्टली सॉल्ट हमें ख़राब नहीं करेगा, कम ब्रेन हेल्थ को कम इफेक्ट करेगा, परंतु इनडायरेक्ट रूप से, क्योंकि आप सब जानते हैं आप ज़्यादा सॉल्ट लेंगे आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा। जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तो हमारी दिमाग की जो धमनियाँ हैं, जो दिमाग को खून लेके जाती हैं, उनमें जब प्रेशर बढ़ेगा वो बहुत बारीक बारीक होती हैं। तो उस प्रेशर में वो अगर फटती हैं तो हमें स्ट्रोक होता है। तो आप स्ट्रोक, जिसे हम अधरंग बोलते हैं, हेमीप्लेजिया, पैराप्लेजिया, वो डिपेंड करता है कि आपका कितना पार्ट जो है इन्वॉल्व है। अगर आपका हाफ पार्ट इन्वॉल्व है तो आपको अधरंग बोलेंगे, आपका एक लिम्ब नहीं काम करेगा। और अगर वो पूरा इन्वॉल्व है तो उसे पूरा बोलेंगे। उसके बाद आप सब जानते हैं स्ट्रोक के बाद की लाइफ जो है वो कैसी होती है। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो नमक इस तरीके से हमारी हेल्थ को, ब्रेन हेल्थ को फ़र्क डालता है। तो आप अपना उसको ध्यान रखिए, उस वाली आदत को। उसके बाद फ्रेंड्स, हम हमेशा बोलते हैं कि आप हेल्दी खाइए, पर यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि हेल्दी भी आप कैलकुलेटेड डोज में ही खाइए। अगर आप हेल्दी चीज़ें भी ज़्यादा खाते हैं, मान लीजिए हमने आपको बोला कि आपकी डाइट हेल्दी में आपको गुड फैट्स हैं, होल ग्रेन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, आप ये लीजिए। आप सारा दिन ध्यान में रखते हैं कि मैं तो हेल्दी ले रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक और बात ऐड कर रही हूँ, अगर हेल्दी भी हम मात्रा में ज़्यादा लेते हैं तो वो भी जो एक्स्ट्रा कैलोरीज हैं वो फैट में ही कन्वर्ट होंगी, और जो हमारी फैट है वो हमारी ब्रेन हेल्थ को डिस्ट्रॉय करती है। कैसे करती है? ऐसा पाया गया साइंस में कि जो ओबीस लोग हैं उनका जो लर्निंग, फोकस एंड मेमोरी करने वाला सेंटर होता है हमारा ब्रेन के अंदर, एक टेम्पोरल लोब है, वो वीक पाया जाता है। उन लोगों में हमें एज रिलेटेड प्रॉब्लम, डिमेंशिया, फोकस करने में दिक्कत, ये सब होने के चांसेस एक फिट व्यक्ति से ज़्यादा होते हैं। तो आप हेल्दी चीज़ें ले रहे हैं, क्योंकि आप मेरे साथ तब से जुड़े हुए हैं, मैं हर वीडियो में आपको सेम हेल्दी डाइट बोलती हूँ। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा क्वांटिटी का ध्यान दीजिए ताकि हमारा ब्रेन भी अच्छा रहे। उसके बाद अगर आप बाहर की चीज़ें खाते हैं, बाहर में हम मना करते हैं आपको ट्रांस फैट मत लीजिएगा, सैचुरेटेड फैट मत लीजिएगा। आइए देखते हैं ब्रेन को क्या करते हैं। जो लोग ज़्यादा बर्गर, पिज़्ज़ा, फ्रेंच फ्राइज, टमाटो चिप्स, चिली पोटैटो, ये सब ज़्यादा खाते हैं, ऐसा पाया गया है उनका जो लर्निंग, फोकस एंड मेमोरी वाला एरिया, जो मिड टेम्पोरल लोब है, वो श्रिंक पाया गया। उनको फोकस करने में ज़्यादा दिक्कत होगी, उनको मेमोरी नहीं रहेगी। बहुत से लोगों की शिकायत होती है मुझे याद नहीं रहता। तो आप अपनी डाइट पे खुली आंख से देखें कि कहीं आप ऐसे वाला फूड ज़्यादा तो नहीं खाते। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं बात करती हूँ, अगर आप सोशल पर्सन नहीं हैं, आप अपने में रहना पसंद करते हैं, तो उसे भी आप खुली आंख से देखिए, क्योंकि मैन इज़ ए सोशल एनिमल। तो आप 2-3 लोग ऐसे रखिएगा, ज़्यादा नहीं तो, जिनसे आप अपने दिल की बात सारी कर सकें, ताकि वो जो भी बातें हैं आपके दिमाग में इकट्ठी होके आपकी ब्रेन हेल्थ को ख़राब ना करें।
लोग बोलते हैं मैं तो बहुत सोशल हूँ, मैं तो मीडिया पे मैं ऐसे हूँ, मैं वैसे हूँ। हमें वैसा नहीं चाहिए। इसके लिए आप अपना कोई भी क्लब ज्वाइन करिए, कोई गेम ज्वाइन करिए, कोई योगा ज्वाइन करिए। चाहे अपने रिलेशन में कोई ऐसे 2-3 फ्रेंड या रिलेशन ऐसे ढूंढिए जिनसे आप हर बात कर सकें। तो इस पे ध्यान दीजिएगा। उसके बाद सनलाइट। कुछ लोग जो हैं उनको अंधेरे में रहना पसंद होता है, घर के अंदर रहना पसंद होता है, तो इस बात पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि साइंस ने सिद्ध किया है जो नेचुरल सनलाइट है वो हमारे ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप ज़रूर सन में जाइएगा। और इसके साथ अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल वो भी एक बुरी हैबिट आती है जो हमारे ब्रेन को अल्टर करती है। तो अगर आप बैठे रहते हैं तो आप देखिएगा, इसी के एब्स में हम नीट बोलते हैं, नॉन एक्सरसाइज थर्मोजेनेसिस एक्टिविटी। चाहे आप घर में ही रहते हैं, आप कुछ ना कुछ करते रहिए। जैसे आपने कपड़े सुखाने, आपने चीज़ें इधर से उधर रखने, कुछ भी करिए। नीट में जो आता है, मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है नीट का, तो आप नीट जरूर करें। सेडेंटरी लाइफस्टाइल एक अलग से बुरी आदत है हमारे ब्रेन की हेल्थ के लिए। उसके बाद अगर हमारी ऑफिशियल जॉब है और हम लंबे टाइम तक बैठने का काम है, उसमें भी अगर हम लंबे टाइम तक बैठते हैं तो हमारे ब्रेन को जो है ब्लड फ्लो कम होता है। उसके कारण हमारे ब्रेन का एरिया जो है लर्निंग वाले वो श्रिंक करते हैं। इसलिए आप बीच बीच में जब ऑफिस में बैठे होते हैं तो कभी फ़ोन के बहाने, कभी टी ब्रेक के बहाने आप अपने को मूवमेंट में ज़रूर रखिए। उसके बाद बात आती है नींद की। नींद आपकी अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिन लोगों को क्रोनिक नींद की कमी है उन लोगों में डिमेंशिया और अल्जाइमर की चीज़ें ज़्यादा पाएगी। तो आप अपनी नींद पे पूरा ध्यान दीजिए। नींद के टाइम 6 to 8 आवर्स, नींद की क्वालिटी, साउंड स्लीप, ये आपकी होनी चाहिए। इसलिए आप अपनी अल्कोहल इंटेक एंड कॉफ़ी इंटेक इन द इवनिंग एंड जो सोते टाइम आप ब्लू लाइट्स फ्रॉम फोन, फ्रॉम लैपटॉप करते हैं, उस पर खुली आँख रखें। जो लोग ऐसा करते हैं उनके ब्रेन के जो सेल्स हैं वो श्रिंक पाए जाते हैं और उनमें डिमेंशिया और ब्रेन की हेल्थ ज़्यादा होने की संभावना होती है। उसके बाद मैं बात करती हूँ नॉइस की। आज तक हम यही सुनते थे कि शादियों में डीजे है या कहीं डीजे है तो जो हार्ट वाले पेशेंट हैं वहाँ ना बैठें। आइए मैं आपको रूटीन वाली बात बताती हूँ। जो हम लोग एयरफोन यूज़ करते हैं, अगर हम ज़्यादा आवाज़ वाला एयरफोन यूज़ करते हैं तो हमें खुली आंख से उस चीज़ को सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे कानों का सीधा संबंध हमारे ब्रेन हेल्थ से है। जिन लोगों ने लाउड म्यूज़िक ज़्यादा सुना उनके जो ब्रेन में डिमेंशिया, मेमोरी लॉस, ये सब चीज़ें ज़्यादा पाएगी। इवन सीनियर सिटीजन में अगर हमारा सुनने की क्षमता कम होती है तो उसे हम डिमेंशिया एंड अल्जाइमर का पहला साइन मानते हैं, क्योंकि जब हमें सुनाई देना कम होता है तो हमारे ब्रेन की जो कम्युनिकेशन है, जो हमें वहाँ पे आवाज़ जा रही थी, हमारे ब्रेन के सेल काम कर रहे थे, रिएक्ट कर रहे थे, वो सब बंद हो जाता है और वो सेल जो है वो श्रिंक होने शुरू हो जाते हैं। उसके एब्स में हमें अल्जाइमर हो जाता है। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं, हम डेली रूटीन में करते हैं। निकोटिन का यूज़ ना करें। निकोटिन किसी भी रूप में आप हम लेते हो, स्मोकिंग है, बीड़ी है, सिगरेट है, तम्बाकू है, गुटखा है, एनीथिंग, वो आप हमारे ब्रेन को, आप हार्ट और लंग्स का तो आप जानते हैं। आप मेरे साथ चलते चलते इतनी दूर आ गए हैं। आज मैं ब्रेन जो हमारा मास्टर है, जो सब चीज़ों को कंट्रोल करता है, उसकी बात कर रही हूँ। अगर हम स्मोकिंग करते हैं तो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने की वजह से हमारे ऑक्सीजन कम मिलेगा और उसके बाद हमारा जो है एथेरोस्क्लेरोसिस जो वो है वो निकोटिन से होगा और हमारे ब्रेन हेल्थ में दिक्कत आएगी। तो इन शॉर्ट फ्रेंड्स, मैं सारी चीज़ें जो हम फिटनेस के लिए आपको हमेशा बोलते हैं वही अगर हम करते हैं तो हमारी ब्रेन हेल्थ भी अच्छी रहती है। तो आप अपने ब्रेन को अच्छा रखने के लिए, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ हमारे ब्रेन की हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम ही याद ही नहीं रख पाएंगे, सोच समझ नहीं पाएंगे, तो बाकी फिटनेस भी किस काम की। तो आपको ब्रेन की हेल्थ को भी ठीक रखना है। इन पॉइंट पे नज़र दीजिए। मेरे साथ फिट इंडिया में फिर से ज़्यादा जुड़िएगा। हम फिट रहेंगे तो इंडिया फिट रहेगा। नमस्कार।